दोस्तों पिछले कुछ दिनों से इंडियन नेवी न्यूज़ के अंदर है और हो भी क्यों नहीं हो, क्योंकि इंडियन नेवी दुनिया की बेहतरीन नेवी में से एक मानी जाती है। कुछ अपडेट्स आई हैं जो इंडियन नेवी से रिलेटेड है। हम उन अपडेट्स पर पहले बात करेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे इंडियन नेवी की सबमरीन स्ट्रेंथ के बारे में कि इंडियन नेवी के पास में कितने सबमरीन्स हैं और कितनी सबमरीन जो है ऑर्डर के ऊपर है और भारत का आगे का क्या प्लान है। क्या भारत की नेवी चाइनीज़ नेवी से फाइट कर सकती है? इन सारे मुद्दों के ऊपर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, हमारे कंटेंट जो है ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँगे और एक तरीके से हम जो है हमें अच्छे कंटेंट बनाने में जो है एक तरीके से हमें बूस्ट मिलेगा। तो हम आपके लिए अच्छे कंटेंट बनाएँगे, आप हमारे जो है हेल्प कीजिए और इस हेल्प के लिए आपको कोई पैसा भी नहीं देना है। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहला अपडेट ये है दोस्तों कि इंडियन नेवी के चीफ ने ये कंफर्म किया है कि भारत ने अपनी अरिहंत सबमरीन से 3500 किलोमीटर रेंज की के-4 मिसाइल को टेस्ट किया था और ये टेस्ट सक्सेसफुल था। दूसरी न्यूज़ ये है दोस्तों कि भारत हो सकता है 1 या 2 महीने के अंदर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए राफाल एम की डील फ्रांस के साथ में साइन कर दे। और तीसरा न्यूज़ ये है दोस्तों कि भारत जो है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के ऊपर काम कर रहा है और ऐसी 2 सबमरीन बनाई जाएगी और इसकी जो टाइमलाइन है दोस्तों वो रियलिस्टिकली 2036 या 37 के आसपास बताई जा रही है पहली सबमरीन के लिए, और दूसरी सबमरीन जो है उसके 2 साल का और एडिशनल टाइम लेगी। तो लगभग 2040 तक हमारे पास 2 न्यूक्लियर अटैक इंडिजिनली बिल्ट सबमरीन हमारे पास होगी। और इसके अलावा दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि भारत जो है एडिशनल 3 स्कॉर्पियन सबमरीन का भी ऑर्डर प्लेस करने वाला है। तो ये सारी जो न्यूज़ है दोस्तों भारत के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और अब हम बात करेंगे दोस्तों कि भारत के पास में टोटल कितनी सबमरीन है और भारत की इन एडिशनल सबमरीन के आने के बाद में भारत की स्ट्रेंथ पे कितना असर पड़ने वाला है। आइए अब इस वीडियो के अंदर इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अरिहंत क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की। भारत के पास में 2 सबमरीन दोस्तों एक्टिव है और जिस 3500 किलोमीटर मिसाइल की हम बात करें इन्हीं सबमरीन में से एक खास करके बताया जा रहा है कि अरिहंत सबमरीन से टेस्ट किया गया है। और भारत जो है वो अपनी और इससे भी बड़ी सबमरीन अरिहंत के ऊपर काम कर रहा है। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि भारत जो है एडिशनल 2 ऐसी और सबमरीन को बनाएगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल के लिए भारत के पास में हमें लगता है कि आने वाले 10 सालों के अंदर लगभग जो है 5 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भारत के पास में होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों भारत ने 2005 के आसपास स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का ऑर्डर दिया था। भारत ने ऐसी 6 सबमरीन का ऑर्डर दिया था जिसमें से 5 जो है वो ऑलरेडी एक्टिव है और जो छठी जो सबमरीन है S-26 ये अगले कुछ महीनों के अंदर भारतीय नेवी के अंदर एक्टिव होने वाली है। तो ये जो है एक वर्ल्ड क्लास सबमरीन है और इससे भारत की जो स्ट्रेंथ है उसको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलने वाली है। और अब बात करते हैं दोस्तों भारत की शिशु कुमार क्लास सबमरीन की। ये जर्मनी की सबमरीन है। ऐसी भारत के पास में 4 सबमरीन है जो कि भारत ने 84 से के आसपास जो है इनको इंडक्ट किया था। और ये जो सबमरीन है दोस्तों अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है और आने वाले 10 सालों के अंदर जो है ये टेक्निकली रिटायर होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों भारत के पास में सिंधु क्लास जो कि एक रशियन या सोवियत यूनियन की सबमरीन है। ये 3076 टन की कैपेसिटी की है। भारत के पास में ऐसी 7 सबमरीन है। इनको भी दोस्तों 80s के अंदर जो है भारत ने इंडक्ट किया था। तो ये सबमरीन भी दोस्तों बहुत पुरानी हो चुकी है। टेक्निकली इसमें से कुछ सबमरीन जो ऑलरेडी रिटायर हो चुकी है, लेकिन भारत जो है अपने सबमरीन के ऑर्डर्स को प्लेस करने में काफ़ी डिलेड हो चुका है, इसलिए इन सबमरीन को अभी भी ऑपरेट करनी पड़ रही है और अगले 10 सालों के अंदर दोस्तों ये सारी सबमरीन जो है रिटायर हो जाएगी। अगर दोस्तों हम आज से 15 साल के बाद में 2040 की बात करते हैं तो भारत के पास में जो एक्टिव सबमरीन होगी
वो होगी स्कॉर्पियन क्लास की नौ सबमरीन, जिस पे हम ये मान लेते हैं कि भारत की सरकार एडिशनल 3 सबमरीन का ऑर्डर देगी और वो तब तक बनकर तैयार हो जाएगी। इसके अलावा भारत के पास में, जैसा कि मैंने कहा, 2 जो है न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन ऑलरेडी एक्टिव है, 3 पर अभी काम कर रहा है, तो 5 हम वो भी मान लेते हैं। और 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जिसको कि कहते हैं कि सरकार ने अप्रूव किया है, वो 2036-37 तक बन जाएगी। वो भी दोस्तों अभी ये कह नहीं सकते हैं कि वो बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन हम ऑप्टिमिस्टिकली मान लेते हैं कि तब तक भारत इन दोनों सबमरीन को बनाने में सक्षम हो जाएगा और बना लेगा। तो भारत के पास में टेक्निकली दोस्तों 16 सबमरीन जो है एक्टिव होगी, जो आज की जो सबमरीन की जो टोटल स्ट्रेंथ है दोस्तों, उससे भी कम होगी। इसके अंदर मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, ये जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो कि 5 की संख्या में है, ये टेक्निकली किसी भी ट्रेडिशनल वॉर में यूज नहीं की जाएगी। इसका मेन पर्पज है दोस्तों न्यूक्लियर स्ट्राइक करना, और इसके लिए ये जो सबमरीन होगी दोस्तों, कहीं ना कहीं इंडियन ओशन के अंदर छुप कर जो है बैठी रहेगी। अगर हमारे पास न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है तो उस टाइम पर ये जो सबमरीन है न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के लिए यूज की जाएगी। सो टेक्निकली आप इन 5 सबमरीन को हटा दीजिए जब तक जो है आपका ट्रेडिशनल जो वॉर है वो चलता रहता है। इस सबमरीन का दोस्तों टेक्निकली कोई भी यूज नहीं होगा। दोस्तों, जब हमारी इकोनॉमी 2 ट्रिलियन से भी कम थी, या मैं कहूँगा 1 ट्रिलियन से भी कम थी, तब हमारे पास ज़्यादा सबमरीन्स थी, हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होते थे, और अगर हम फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा नंबर के अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट्स भी थे। और अगर हम आज के दृश्य की बात करते हैं, हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन हमारे फाइटर जेट्स की संख्या भी कम है, हमारी जो आर्मी की जो टोटल जो नंबर ऑफ सोल्जर्स है वो भी कम है, और हमारी जो नेवी की सबमरीन है वो भी दोस्तों टेक्निकली कम है। अब आप ये मत बोलिएगा कि हमारे पास जो अब फाइटर जेट है वो दुश्मन के जो पहले के जो फाइटर जेट्स उसकी तुलना में बेटर है। देखिए, उस टाइम पर जो टेक्नोलॉजी थी उसके हिसाब से हमारे पास बेहतरीन फाइटर जेट थे। आज अगर हमारे पास राफाल जैसा केवल 36 फाइटर जेट है, तो आप मत बोलिए कि चाइना जो है ऑलरेडी 250 के आसपास उन फाइटर जेट को इंडक्ट कर चुका है और 1000 बनाने वाला है, और हमारे पास 5th जनरेशन के जीरो फाइटर जेट है, जहाँ पर हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि 2 ट्रिलियन से कम इकोनॉमी थी तब भी थे, 1 ट्रिलियन से कम इकोनॉमी थी तब भी थे। आज हमारी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वहाँ पर आज भी हमारे पास 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, और वहीं चाइना जो है उसके पास में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर एक्टिव है, और चौथा जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है दोस्तों, वो आने वाला कुछ महीनों में या कुछ साल के अंदर जो है एक्टिव होने वाला है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं दोस्तों, तो वो भी 5th जनरेशन फाइटर जेट को 2028-29 के अंदर हमसे पहले जो है इंडक्ट कर लेगा। तो आज जिस हम अटैक सबमरीन की बात कर रहे हैं दोस्तों, उसकी जो टेक्नोलॉजी होगी, मेजॉरिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी दोस्तों जो हमने बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है उससे आएगी। ये जो प्रोजेक्ट था दोस्तों 80s के अंदर स्टार्ट हुआ था। आज हम तेजस MK2 की बात करते हैं या AMC की बात करते हैं, वो हमने जो टेक्नोलॉजी तेजस MK1A के अंदर डेवलप किया दोस्तों, उसको ही यूज करके हम इन फाइटर जेट को बनाने वाले हैं, और ये प्रोजेक्ट भी दोस्तों 1980 के अंदर जो है स्टार्ट हुए थे। और मैं दोस्तों यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आप केवल आत्मनिर्भरता के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। अगर हम 80s के अंदर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किए हुए होते, और उसके साथ-साथ अगर हम ये सिंधु क्लास या जो दूसरी क्लास की सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स या जो दूसरे फाइटर जेट है चाहे SU-30s, अगर हम इनको इंडक्ट नहीं कर रहे होते, और अगर धीरे-धीरे जो इनके पार्ट्स जो है अगर हम मेड इन इंडिया नहीं बना रहे होते, तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। देखिए, आत्मनिर्भर बहुत अच्छा कदम है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में अगर हमें टाइम लग रहा है, तो हमें जो है इसको बाहर की कंट्री से एक्वायर करना पड़ पड़ेगा। अदरवाइज़ जो है हम हमारे दुश्मनों से काफ़ी पीछे हो जाएँगे। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान 5 सबमरीन को ऑपरेट करता है, और 8 सबमरीन उसकी ऑर्डर के ऊपर है। और जहाँ पर चाइना है वो लगभग 65 से 70 के आसपास सबमरीन को एक्टिवली ऑपरेट करता है, और ये कहा जा रहा है कि 2040 तक उसके पास में जो है 85 या 90 तक सबमरीन हो सकती है, और उसके पास में जो है 6 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है कम से कम 2035 से 40 के बीच में होंगे। और भारत जो है उसके लिए ये बहुत बड़ी चिंता की सब्जेक्ट है, क्योंकि भारत ने अभी तक अपने 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, और सबमरीन के मामले में भारत जो है
बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पिछड़ता जा रहा है। भारत को जो है और एडिशनल सबमरीन का ऑर्डर करना पड़ेगा, सो दैट कि चाइना के खिलाफ कम से कम मिनिमम डिटरेंस जो है बनाकर रख सके। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।